लेट्स स्टार्ट। ग्लोबल व्यू है, आपने देखा कि और हमें पता है कि 70% अबाउट 70% समंदर है दुनिया में, 30% जो है वो लैंड है। गैस हाइड्रेट्स कुदरत ने मिलियंस ऑफ ईयर्स से हमारे लिए छुपा के रखे हुए हैं इसमें। जिस तरह 19th सेंचुरी से पहले ऑयल एंड गैस का पता नहीं था, एक्सेप्ट वो जो सीप्स थे उसके अलावा। इसी तरह गैस हाइड्रेट्स का भी इस सदी में पिछली सदी के मिड तक कोई पता नहीं था, बल्कि मिड 60s में आके अंदाजा हुआ कि ये भी कोई चीज है। और वो पहला इंडिकेशन था बेसिकली वो न्यूसेंस जो मैंने कहा ड्रिलिंग प्रॉब्लम्स जो क्रिएट की इसने, वहाँ एज ए हैजर्ड ये आइडेंटिफाई हुआ। तो मेन सिनेरियो ये है, चूंकि गैस हाइड्रेट्स मिलेंगे हमें तकरीबन समझ लें 98%, अबाउट 98% हमें समुद्र में मिलेंगे, जो अब तक की रिसर्च है। आई कॉल इट फायर इन आइस। ये मेरा ख्याल है हम जब बात करते हैं कभी के पानी में आग लगना, ये बर्फ में आग लगना है। और ये कुदरत ने, आप देखें कि क्या इंतजाम रखा हुआ है कि इतना बड़ा रिसोर्स और एक खास फॉर्म में उसको पोशीदा रखा एक खास वक्त तक के लिए, और आग को छुपा दिया बर्फ में, यानी गैस आपके पानी के अंदर, आइस केज के अंदर है। दिस इज बेसिकली फायर इन आइस। अगर आप सैंपल लें गैस हाइड्रेट का, जो कि आप देखेंगे स्क्रीन पे राइट साइड पे, अगर आप उसको जलाएंगे तो यू विल गेट दिस फ्लेम्स। वो बर्न करेगी, नीचे आइस होगी लेकिन बर्न कर रही होगी। तो बेसिकली आइस टेक केयर ऑफ गैसेस। उसमें 95% जो है वो मेथेन गैस। और इसका बुनियादी जो स्ट्रक्चर है वो आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे स्क्रीन पे कि मेथेन का मॉलिक्यूल है दरमियान में, और इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जिन्होंने केज बनाया हुआ है, यानी वो आइस है, बेसिकली आइस का केज बना हुआ है, जो कि आइस H2O है लेकिन जो क्रिस्टलाइन हालत में है। तो उस केज के अंदर मेथेन गैस का मॉलिक्यूल है। ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली गैस हाइड्रेट का सबसे बुनियादी स्ट्रक्चर है। हमें समझने के लिए इस चीज को, इसको ज़हन में हम रखें कि ये बुनियादी स्ट्रक्चर है कि जो आइस की क्रिस्टल्स या लेटिस है उसके अंदर गैस यानी मेथेन, हम यहाँ मेथेन हाइड्रेट जिक्र कर रहे हैं, जो कि दूसरे हाइड्रेट्स बहुत कम है। मेनली दीज आर मेथेन हाइड्रेट्स। तो हम इससे मतलब हमारा गैस जो एंट्रैप गैस है उससे मतलब हमारा मेथेन ही होगा। तो एंट्रैप गैस जो है इस स्ट्रक्चर के अंदर, दैट इज कॉल्ड गैस मॉलिक्यूल, और होस्ट जो है वो पानी यानी आइस। इसमें अगर आप देखें ये भी उसी तरह है कि ये फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल इसमें मीथेन है। मीथेन जब रिलीज होगी तो दैट विल बर्न। और इसमें मुख्तलिफ यानी आप देखेंगे कि डिपेंडिंग ऑन द सैचुरेशन ऑफ मेथेन गैस इन गैस हाइड्रेट्स कैटेगराइज किया हुआ है गैस हाइड्रेट्स को। ये बुनियादी सी जो अभी मैंने बात की उसकी डेफिनेशन है। गैस हाइड्रेट्स आर क्लैथरेट कंपाउंड्स
clathrate is simply a structure in which water molecules under certain conditions bond to form an ice-like cage that encapsulates a gas molecule known as gas molecule. When that gas is methane molecule, you have methane hydrate. In fact, इसमें जो चीज है ये चूंकि जनरलाइज्ड है, इसमें कोई भी गैस हो सकती है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन मोस्टली दिस इज मेथेन. Methane hydrates are white, ice-like solids that consist of methane and water. Or methane gas is primarily formed by microorganisms. इसको हम अब देखते हैं कि ये क्यों इस हालत में आता है, कि क्यों हर जगह क्यों नहीं ये गैस हाइड्रेट्स मिलते, जमीन पे भी हर जगह पे या समंदर में हर जगह क्यों नहीं मिलते. तो बेसिकली हमें पहली चीज तो ये देखनी है कि चूंकि हम गैस की बात कर रहे हैं, मेथेन गैस की बात कर रहे हैं, तो गैस हाइड्रेट्स और बर्फ की आइस की बात कर रहे हैं. गैस हाइड्रेट्स उन्हीं जगहों पे बनेंगे जहां पे लो टेम्परेचर्स होंगे फॉर्मेशंस में या पानी में, और जहां प्रेशर ज्यादा होगा और जहां गैस फरावानी से अवेलेबल होगी. अगर गैस अवेलेबल नहीं है तो फिर गैस हाइड्रेट्स नहीं बन सकते, और अगर हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अवेलेबल नहीं तब भी नहीं बन सकते. दिस इज अ कॉम्बिनेशन which we need for gas hydrate formation. और जो ऑर्गेनिक मटेरियल हम देखते हैं, जो प्लैंक्टन्स हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल सिंक करता है ओशन फ्लोर पे, फिर वो बाद में वो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो डिके होता है, ठीक है जी. और उसके बाद हमने देखा कि उसी से हमने देखा जो कन्वेंशनल हमारा ऑयल एंड गैस है वो भी इसी मटेरियल से बनता है, लेकिन दैट्स वेरी डीप. वहां जाके वो थर्मोजेनिक गैस कहलाती है. थर्मोजेनिक गैस है वो जो बहुत डीप है. ऊपर जो है वो बायोजेनिक है मोस्टली इन शैलो सेडिमेंट्स, लेकिन थर्मोजेनिक गैस ऊपर फॉल्ट्स के जरिए, क्रैक्स के जरिए, फ्रैक्चर्स के जरिए ऊपर आ जाती है, और इवन दैट कैन आल्सो बी इंक्लूडेड इन दिस. और ये एक और बेहतर सी जरा डायग्राम है जिसमें बताया हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है गैस हाइड्रेट का. इसमें आप देखेंगे तो जो रेड है वो ऑक्सीजन है और H2O है. ऑक्सीजन के गिर्द दो वाइट हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और फिर दरमियान में जो ग्रे कलर का है वो कार्बन है, और चार जो उसके साथ मॉलिक्यूल जो नजर आ रहे हैं एटम्स वो हाइड्रोजन के हैं. तो ये एक खास स्ट्रक्चर है गैस हाइड्रेट्स का. इसमें 3 कैटेगरीज हैं जो अभी हम देखते हैं आगे. तो ये दिस इज वन ऑफ द बेसिक, अगेन द बेसिक कंसेप्ट या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन हाइड्रेट या गैस हाइड्रेट. मजे की बात यह है कि गैस हाइड्रेट्स जो हैं वो 1778 में लेबोरेटरी में बनाए जा चुके थे. जोसेफ प्रिस्टले ने 1778 में लेबोरेटरी कंडीशंस में SO2 इस्तेमाल करके उसको 0 डिग्री वाटर टेम्परेचर पे और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और लो रूम टेम्परेचर पे इसको बनाया. उसके बाद 30 साल के बाद अगेन डेवी ने लेबोरेटरी में इसको तैयार किया, और ये दोनों लोग पायनियर्स हैं लेबोरेटरी में गैस हाइड्रेट्स प्रिपेयर करने में. अब आप देखें कि वक्फा कितना है. ये 1778 और 1811 में लेबोरेटरी में गैस हाइड्रेट्स बन गए, लेकिन एज ए रिसोर्स और एज ए यानी एक डिपॉजिट
वो हमें 200 साल के बाद पता चला, उससे भी बाद, कि ये चीज कुदरत में भी और समुद्रों में और परमाफ्रॉस्ट रीजन में पाई जाती है, और जिसको हम कहते हैं नेचुरल गैस हाइड्रेट्स। ये जो लैब वाले हैं ये नेचुरल नहीं है, सिंथेटिक हैं। तो नेचुरल गैस हाइड्रेट्स वर डिस्कवर्ड अ लॉन्ग टाइम आफ्टर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स।